नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा और इस वक्त जोकीहाट प्रखंड के चिल्हनिया ग्राम पंचायत में मौजूद हूं। हमारे साथ जिले के जोकीहाट प्रखंड के क्षेत्र संख्या 30 के जिला परिषद अंजुम परवेज जी हैं। पिछले कुछ दिनों से जनसुराज के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने में लगातार प्रशांत जी के सहयोग से क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या है, जो सुखाड़ की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी और पलायन की समस्या है, इन सभी मुद्दों को लेकर ये प्रशांत जी की जनसुराज से जुड़े हैं। और इनका क्या उद्देश्य है जनसुराज से जुड़ने का, इनसे बात करके जानते हैं। कैसे जुड़ना हुआ जनसुराज से? यहाँ की जो हमारे यहाँ की जो बदहाली है, हमारे इलाके के हम बाढ़ फ्लडेड एरिया में बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ दो नदियाँ हैं, परमान और बकरा नदी, दोनों के बीच में हमारा क्षेत्र पड़ता है। और अब बॉर्डर एरिया है, पूर्णिया और अमूर के बॉर्डर पे हमारा एरिया है। और जोकीहाट का सबसे दक्षिणी बेल्ट है, जहाँ आज तक किसी ने झांक के नहीं देखा। और हम तस्लीम साहब के साथ भी लंबे टाइम रहे, सरफराज भाई के साथ भी रहे और पब्लिक की समस्या को रखे। मेरे छोटे भाई 2-3 बार मुखिया हैं, प्रेजेंट अभी, कभी अपने नाम से महिला होता था, बच्ची के नाम से। और यहाँ की समस्याओं से हम जूझते जब थक गए, हम प्रतिनिधि बने, तो और ज़्यादा समस्याएं मेरे सामने आने लगी। मैं क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसी परिस्थिति में हमको जनसुराज के प्रशांत जी से मिलने का मौका मिला। हमारे उनके लोगों से बात हुई। वो बासित भाई हैं जो यूपी से है, ये झारखंड से हैं, उन्होंने मिलाया। और इसमें मधेपुरा में एक बार तो टाइम पटना का था, मैं नहीं जा सका। फिर मधेपुरा में इनसे मेरी मुलाकात हुई। मधेपुरा में प्रशांत जी से खुद मुलाकात? मैं खुद मुलाकात, फेस टू फेस मुलाकात, फेस टू फेस। और वहाँ कुछ बातें उन्होंने रखा, हमने भी अपनी बातें रखी। उसके बाद उनकी बातों से लगा कि कुछ बदलाव आवेगा, कुछ नया होगा। और उनकी जो सोच है, क्योंकि प्रशांत जी कई पार्टियों का सहयोग कर चुके हैं और देखा कि इन्होंने अब ज़रूरत है, ख़ास के बिहार को बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बिहार में बहुत सी कमियां हैं, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य में कोई ये प्रोग्रेस नहीं है, कॉलेजेस की कमी है, साथ साथ ये आपको पलायन जो हो रहा है, हमारे लेबर लोग जो जा रहे हैं बाहर, उन लोगों को जो हम देखते हैं, मैं बराबर सफ़र करता हूँ, दिल्ली बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो उन लोगों को जब हम ट्रेन पर देखते हैं, रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, तो लगता है कि साला हमारा बिहार से ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं। और हम किसान हैं और गाँव में रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी, भुखमरी की हालत है। आज सारे लोग वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, किसी को हमसे मतलब नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे बिहार पर हावी हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो ये लोग राज करते हैं और हम लोग को अपना बेवकूफ़ बनाते हैं। वोट का वक्त आता है, हम लोग कहते हैं भाई जाइए ना, आपकी पार्टी के लोग हैं, देवे करेंगे, चाहे किसी पार्टी के हों। तो जात के नाम पर, पात के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। फिर 5 साल बाद वो फिर उसी टाइम में आते हैं जब उनका इलेक्शन होता है, 5 दिन के लिए, इसके बीच में नहीं। और आज जब हम इलाके में जाते हैं तो चलना मुहाल है। कुछ में रोड है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोड, उसके अलावा जो गांव का रोड है, आज के डेट में भी हमारे इलाके में चुकता, इसरवा, बैगना, पछारी पिपरा, भूना, मझगावा, बलुआ, ऐसे सब जगह आप जाएं तो आपकी बाइक नहीं जा सकेगी। सबसे गंभीर समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी में मजदूर का भी हो, क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, बाकी बेरोजगार तो वो लोग भी हैं जो मजदूरी करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के पास इन सब समस्याओं का क्या रोड मैप है? उनका ये है कि अब गांव से ही, समाज से ही लोगों को चुन के जगाएंगे। जो जिस लाइन में, जो कुछ पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ जोड़ना चाह रहे हैं कि समाज के लिए कुछ सोचो आप। हर वर्ग के, हर समाज जाति के लोगों को लेकर चलना है। उनका विशेष कोई जाति नहीं, जाति धर्म से हट के उनका अपना कुछ सोच है। और उसमें हर वर्ग के लोगों का लाइन, युवा पीढ़ी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, किसके लिए क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, सारे लोगों को, सही लोगों को उसको दूर करना चाह रहे हैं। उनका एक सपना है कि 10 साल के अंदर बिहार में बाहर के मजदूर प्लान करके आएँ, हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएँ पढ़ने के लिए। बाहर के बच्चे मेरे आएँ, मेरे यहाँ कॉलेजेस हों, मेरे यहाँ कल कारखाने हों। तो ये सब चीज़ें वो चाह रहे हैं। अगर हम लोग सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे, जो उनका अपना सपना है, उसमें और मेहनत करेंगे। आज वो 2 साल से लगभग ज़्यादा से पैदल यात्रा कर रहे हैं। कब खाते हैं, घर द्वार छोड़ के कहाँ सोते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ रही है जनसुराज? 243 सीट पे ही लड़ेंगे टोटल सीटों पे। और किसी पार्टी से उनका अलायंस भी नहीं होगा। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 50% सीट तो निकालेंगे।
ऊपर वाला चाहा इंशाल्लाह अगर हम लोग मेहनत करते रहे, जिस तो आज हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा वक्त हम लोग को और बचा है तो हम लोग चाह लें तो क्यों नहीं। आज समाज ही ताकत है, नेता कुछ नहीं है। आज समाज के लोग, हर वर्ग के लोग अगर चाह लें, हमारे आपके जैसे लोग समाज के लोगों को जोड़ के अगर हम लोग कोशिश करें तो क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। समाज में कुछ भी आप कर सकते हैं, परिवर्तन तो ज़रूरी है। पार्टी में महिलाओं की जो भागीदारी होगी उस पर कितना काम करे प्रशांत? उस पर फ़िलहाल हमारी पार्टी जो संसराज है जिससे हम अभी जुड़े हैं, मैं अभी नहीं जुड़ा, कुछ लगभग 8 महीने पहले जुड़ा हूँ, तो बिहार के हर ज़िले से कम से कम एक महिला होगी। जिस ज़िले में जितना विधानसभा हो एक महिला होगी। यह कहा जाए कि लगभग 40 महिलाएं तो पहली बार आएंगी, उनकी भागीदारी भी रहेगी, सुनिश्चित होगी। जनसुराज में संख्या वर्ग के हिसाब से भागीदारी पर क्या कहना है प्रशांत किशोर जी का? सारे लोगों को भागीदारी मिलेगी, जो जैसे संख्या में हैं, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको भागीदारी दी जाएगी। हर जाति वर्ग में, ये नहीं कि हम राम जाति से हैं, हम अति पिछड़ा हैं, कोई सारे वर्गों का बराबर की भागीदारी हो, जिसका जो हक मिलेगा उसको मिलेगा। जैसे महिलाओं की बात आई, हमने क्या कहा आपको, कम से कम 40 सीट पे वो लड़ेंगे, ज़िला के हर सीट पे महिला हुई, भागीदारी मिला उनको नहीं, तो इस तरह हर में लगेगी। और वो चाह रहे हैं कि बिहार को हम एक सपना है कि नया बिहार बनावे, नया बिहार बनाने का ख्वाब है, उनके साथ हम लोग भी देख रहे हैं ख्वाब। नया बिहार कैसे हो, बिहार में बदलाव कैसे हो। आज हम वहीं जाते हैं, बिहारी एक गाली हो गया है। मैं बिजनेस के सिलसिले में, पॉलिटिक्स के सिलसिले में दिल्ली भी गया, और हमने एक बार भूपनाथ जी को चुनाव में साथ भी दिया। निर्दलीय में हमारे तस्लीम चचा मरहूम सीमांचल गांधी थे, मजदूर रहमान साहब मरहूम जो PhD मंत्री रहे, उस टाइम में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। भूपनाथ जी एकदम अल्पसंख्यक थे उस टाइम में, हिंदू बिरादरी, यहाँ हमने जात पात से उनको वोट दिया। अलग सी बात है कि वो 600-700 वोट से हार गए चुनाव किसी कारणवश, मगर तस्लीम साहब तीसरे स्थान पे थे। वो दिन भी हम लोग क्या आज चाह ले, समाज बिहार के लोग चाह लें तो पूरा बदलाव हो सकता है। एक बार हमने आपको क्या कि 50% हो सकता, दूसरी बार पूरा करें, मगर हम सीट अच्छा खासा सीट लावेंगे बिहार में। अच्छा, इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? आपका इलाका जो है वो काफ़ी पिछड़ा है और इन क्षेत्रों में 2 पार्टियों का वर्चस्व रहा है, और उनके जो वोटर हैं वो किस हिसाब से उनको वोट करते हैं भली भांति आपको भी पता है। तो प्रशांत जी उन वोटरों को कैसे अपनी तरफ खींचेंगे? प्रशांत जी नहीं, हमारे जो लोग हैं, प्रशांत जी के साथ जो लोग चल रहे हैं, वो तो हमारे एक तो सीनियर हुए जिन्होंने अभियान चलाया, उन्होंने तो बहुत मेहनत किया कि अभी जो लोग पार्टियां बनाते हैं तुरंत पार्टी बनाए, 10 आदमी को जोड़ लिया, पार्टी बना लिया। इन्होंने घर घर घूम कर पार्टी का काम किया है बनाने का, घर घर अपना पैगाम, अपना ये दिया, मैसेज दिया, अपना संदेश दिया कि हमारा ये सोच है, आप क्या चाहते हो। पहले ये नहीं कहा कि मेरे साथ आओ, अभी वो नहीं करे मेरे साथ आओ, मेरी ये सोच आप समझो। तो इस तरह से यही मैसेज हम समाज में, हम सारे जो लोग हैं जो प्रशांत जी से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो जनस्वराज से जुड़े, ये सारे लोग मिल के हर घर को मैसेज देंगे। जो चल भी रहा, हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं लगातार। ये नहीं कि मीटिंग ही करके करते हैं, कहीं गए कहीं न कहीं बातें करते हैं। और हम एक छोटा मोटा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा तो नहीं, जिला परिषद हैं, तो हमको भी जाने का इत्तेफाक मिलता है। और आप जोकीहाट के हैं तो ये नहीं कि हमारा 30 नंबर, लगभग जोकीहाट में हम आपको तस्लीम साहब के साथ रह चुके हैं, अभी हम बोले नहीं सीमांचल गांधी के साथ रहे, तो वहाँ से भी जुड़े। हमारा स्कूल एजुकेशन भी जोकीहाट से है, हमें मुकीम भाई, रफ़ीक भाई हमारे साथ पढ़े, बाजुद्दीन तो अभी जिला परिषद है। तो हमको सब जगह, हम साक्षर भारत मिशन में 1997 पहले साक्षरता मिशन था, बाद में उसका नाम साक्षर भारत मिशन हुआ, और आज भी साक्षर भारत चल रहा है। आज जो हमारे यहाँ तालीमी मरकज़ टोला सेवक काम करें, साक्षर भारत के तहत काम करें, तो हम उसमें यूनियन के लीडर भी रहे, आज भी हैं, प्रेरक पद पे भी रहा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा करीब से गांव समाज को देखा, तो हमारा संदेश थोड़ा सा माने रखता है पब्लिक के बीच में जाने के। भाई पार्षद साहब बोल रहे हैं, प्रेरक साहब बोल रहे हैं, सचिव साहब बोल रहे हैं, तो हम इस तरह सब और अपने साथ आपको समाज के लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ दिया हमने बहुत कुछ। तो इन लोगों को लेकर संदेश तो प्रशांत जी निकालें, अगर हम लोग चाह लें, हर घर हर कान में हर दिल में ये आवाज़ जाएगी। अलग सी बात है, पॉलिटिकल लाइफ है, कुछ लोग यहीं भी जुड़ेंगे, मगर हमारा 100% प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और बिहार की बदहाली को दूर करने का यही एक रास्ता है।
क्या अगले 10 वर्षों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? अगले 10 वर्षों में हमारा बिहार 1 नंबर पे होगा। ये संभव तो तभी होगा ना जब हम लोग चाह लेंगे। जब लोग 5 किलो चावल पे वोट देना छोड़ देंगे, जब मुर्गा भात पे वोट। तो ये भीख है, ये भीख है। 5 किलो चावल से क्या उसका पेट भर जाता है? तो लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे तभी ना प्रशांत जी के साथ। एक फैमिली को, ऐसी फैमिली हमारे यहाँ 5 किलो चावल एक टाइम का खर्च है। आप एक टाइम का खर्च देते हैं, तो ये तो वोट की राजनीतिक है। ये 2-3 चीज़ हम लोग करते हैं कि वो मस्जिद बचाओ, मंदिर बचाओ, देश बचा लो। आज मंदिरें हैं, आज मस्जिदें हैं। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं क्या वक्त मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने को। आज आप हिंदू हैं, अब ये बताइए सुबह से कितनी बार आप पूजा किया, कितनी बार घंटा बजाया। ये तो हमको बांट के मंदिर बजा रहे, मंदिर अपना ये बचाओ, आत्मा बचाओ, अपने बच्चों की लाइफ बचाओ। आप अपने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सोचो। मंदिर तो एक रात में बना लोगे, वो ये है शहर। मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने दिल पापी बरसों नमाजी बन नहीं सका। तो आप बता सकते हैं रात भर में बना दीजिएगा, पैसे हैं, चंदा के लिए जाइए। और आज एक स्कूल के लिए चंदा मांगिए, कॉलेज के लिए मांगिए, नहीं मिलेगा। मंदिर के लिए जाएं, मस्जिद के लिए जाने चंदा का बौछार हो जाता है। अंत में अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहेंगे, आप अपने बारे में, अपने बच्चों की भविष्य के, आपकी लाइफ तो ख़त्म हुई, बच्चों की भविष्य के बारे में सोचिए। जब तक बच्चों की भविष्य आने चाहिए, अगले पीढ़ी में भी हमारे बच्चे इसी तो मजदूरी करते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे मजदूरी की। ये 2 रुपये के लालच में 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, और अब इसके ये 500 रुपये, 400 रुपया वृद्धा पेंशन, 400 रुपये। एक विधवा या वृद्धा लोग या विधवा लोग, उस 400 रुपये में क्या होगा उनका? ये तो लॉलीपॉप की तरह हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज प्रशांत जी एक रास्ता दिखाए हैं, एक नया सूरज का किरण दिखाए हैं। हम अगर उसके साथ चलते हैं, उनका क्या, उनको तो बहुत बड़ी पार्टियाँ अभी आज वो छोड़ दें, अरबों में ख़रीद लेगी। तो भाई प्रशांत जी आप छोड़ दो, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो? आज सारे पार्टियों की नींद हराम हो रही है। कई लोग भाग के आ रहे हैं हमारे साथ। आज फेसबुक पे आप खोजें, मीडिया में खोजें, हमारे लोग आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कहीं न कहीं हम अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं लोगों की सोच बदल रही है। लंबे टाइम तक लोग नहीं सोचते रहे, मगर आप वो दौर नहीं रहा। कितना धक्का खाते रहेंगे हम लोग, कितना ये होते रहेंगे। तो ये थे जिला पार्षद अंजुम परवेज जी। समाज को बदलने के लिए, बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर की जनसुरात के साथ जुड़ गए हैं।